हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। मैं हूं दीपक कुमार और आज के वीडियो में मैं आपको एक लेटर दिखाने वाला हूं जिसमें RTI लगा दी गई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लगाया गया है। उस लेटर के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ और ये भी बात करेंगे। यहाँ पर ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर कौन सबसे ज़्यादा एलिजिबल है, योग्य है। जो प्राइमरी टीचर भर्ती आई है उसको लेकर यहाँ पर सभी को एक उम्मीद सी नज़र आई है कि हमें यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, हमें यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई वहाँ पर रोज़गार के मौके तलाशता है। तो सीधी सी बात है, रोज़गार सभी को चाहिए, चाहे वो बीएड हो, चाहे हम बात करें डीएलएड वालों की। सबसे पहले तो वैसे डीएलएड वाले आते हैं क्योंकि इनका जो कोर्स है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड होता है, प्राथमिक से उसके बाद बीएड और उसके बाद अब जो नए आ चुके हैं वो है NIOS डीएलएड वाले। आखिर इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एलिजिबल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए? क्योंकि हर कोई अपने अपने दावे करता है, बीएड अपने दावे कर रहा है, डीएलएड अपने दावे कर रहा है। अब NIOS डीएलएड वाले भी इसमें कूद चुके हैं और अपने आप को अहर बता रहे हैं और कहते हैं कि वो भी उसी प्रकार से इक्वली योग्य है जिस तरीके से बीएड और डीएलएड वाले हैं। तो NIOS डीएलएड को भी उसी प्रकार से वरीयता मिलनी चाहिए। तो ये मुद्दा है जो अब वो बहुत गर्मा रहा है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019 का ही रिजल्ट नहीं आया है अभी अच्छी तरीके से, और उसको लेकर हाई कोर्ट ने जो अपना जो मत है वो सही साफ नहीं कर रखा है। हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया है, क्या होगा उसका परिणाम ये अभी कुछ पता नहीं है। उसी के साथ ही जारी कर दी गई इसी बीच जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2020 को शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके आते ही बहस छिड़ गई कि कौन बनेगा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक। तो आखिर कौन बनेगा, कौन अहर है, हम एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम देखें सबसे पहले हम बात करने की ज़रूरत है डीएलएड वालों की। डीएलएड वालों के बारे में बात करनी ज़रूरी है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भाई नाम से ही क्लियर है, इनको जो एक कोर्स कराया जाता है उत्तराखंड में, जिससे पहले BTC नाम से जाना जाता था, इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा निकाली जाती है और उस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उनको एक कोर्स कराया जाता है। 2 वर्ष का कार्यक्रम चलता है। जो BTC था पहले नाम, अब डीएलएड हो गया, भले ही नाम बदल दिया गया। तो ये जो कोर्स है ये विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए ही किया जाता है, कराया जाता है, ताकि वे अच्छी तरीके से प्राथमिक बच्चों को पढ़ा पाएँ, 1 से 5 तक वाले बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो उसके बाद ये क्लियर करने के बाद इनका एक एक करके इनका नंबर आता है, इनको वरीयता दी जाती है। फिर बीएड वाले हैं, बीएड वाले भी जो हैं वो भी बैचलर डिग्री रखते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखते हैं। जब इनका कहना है कि जब ये बड़ी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं तो क्या वो 1 से 5 वाले को नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि जो अगर 1 से 5 से ऊपर की क्लासेस को 6, 6, 7, 8, 9, 10 को पढ़ा सकता है, वो 1 से 5 तक वाले बच्चों को भी पढ़ाने के लिए इक्वली योग्यता रखता है। तो सरकार ने क्या किया भाई, पहले डीएलएड वालों को लेगी, उसके बाद फिर किसको लेगी, बीएड वालों को लेगी। जो सीट बच गई उसमें बीएड वालों को ले जाएगी। तब तक तो बात सही थी, लेकिन बात और बिगड़ गई जब NIOS डीएलएड आ गया। जब NIOS डीएलएड आ गया अब बात और बिगड़ जाती है। यहाँ पर इनको भी नौकरी चाहिए, NIOS डीएलएड वालों को भी नौकरी चाहिए। अब पहली बात तो हमें समझने की ज़रूरत है NIOS डीएलएड का जन्म क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो NIOS डीएलएड की ज़रूरत क्या थी? डीएलएड और बीएड तो पहले से चल रहे थे। तो जनाब मैं आपको बताऊं तो आपको भी पता होगा, NIOS डीएलएड ये बीच में आया जब गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी राज्यों के, भारत के, वहाँ पर भी जो व्यक्ति जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। उनको ट्रेंड करने के लिए ये कोर्स लाया गया था। NIOS डीएलएड जो लाया गया था स्पेशली इसीलिए था कि जो अनट्रेंड टीचर हैं उनको ट्रेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो भी लोग पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूलों में भी, वो उनको टेट करना जरूरी होगा, चाहे उससे केंद्र सरकार द्वारा सीटेट करे या राज्य सरकार द्वारा टेट करे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करना जरूरी होगा, तो सीटेट या टेट करना जरूरी कह दिया गया था। तो अब
टेट तभी कर पाएगा जब कोई योग्यता होगी। तो इसके लिए लाया गया NIOS DLED, ताकि जो अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड के स्कूलों में वो ट्रेंड हो जाए। ठीक है, ये लाया गया। साथ में 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी चलाया गया। अब 6 मंथ का ब्रिज कोर्स चलाया गया, भी कहने लगे कि बीएड आपने कर रखा है, अगर आपको 1 से 5 वालों को पढ़ाना है तो आपको भी ये करना होगा, क्योंकि 1 से क्या क्या ज़रूरत है। अभी ये क्यों कह रहे हैं, अब आप इसको भी समझिए। अब उनका यहाँ तक है, वो कहते हैं भाई बीएड आपने कर लिया ठीक है, लेकिन अगर आप 1 से 5 को पढ़ाओगे तो सीधी सी साफ बात है, यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा पढ़ता है उसको उसकी मनोदशा, उसका जो विज्ञान है, उसका मन का जो विज्ञान है, उसके मन के विज्ञान को समझने की ज़रूरत है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। इसलिए ब्रिज कोर्स को लाया गया। 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी करिए आप। अगर आप बीएड कर रहे हैं फिर भी अगर आप 1 से 5 को पढ़ाओगे तो आपको ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है। तो अब NIOS DLED तो आपने देख लिया कि ज़रूरत क्या थी, इसलिए लाया गया था। अब अगर हम बात करें NIOS DLED के बारे में बात करें तो जितना उन्होंने कहा था, तो अगर हम DLED से कंपेयर करते हैं, अगर आप कहते हैं जो एक DLED कोर्स किया जाता है जो डाइट ऑफिस से होता है और एक ये कोर्स है NIOS DLED, तो इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं, अगर आप देखते हैं तो 2 साल इसके पूरे नहीं होते हैं। NIOS DLED की अवधि को अगर आप देखें, ठीक है, NIOS DLED की अवधि को अगर आप देखते हैं तो पेज यहाँ पर भी फंसा रखा है। सरकार ने काफ़ी चालाकी से ये पेज फंसा हुआ है। उन्होंने इसको पूरा कंप्लीटली 2 इयर्स नहीं, उन्होंने एजुकेशन या 2 इयर्स प्रोग्राम नहीं बनाया है। 2 इयर्स प्रोग्राम तो उन्हीं से पूछिए या आप खुद से पूछिए जिन्होंने कर रखा है DLED, क्या आपने 2 साल कंप्लीटली अध्ययन किया है? 2 साल का आपने क्या अध्ययन किया? 2 इयर्स का प्रोग्राम था ये वास्तव में या नहीं था? तो पेज यहाँ पर भी फंस जाएगा। इसी संबंध में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक लेटर देखिए जिसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, सेवा में श्रीमान लोक सेवा अधिकारी NCT के अधिनियम के तहत मैं इस कार्यालय में निम्न बिंदुओं पर सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं। देखते हैं क्या लिखा गया है। महोदय, भारत के राज्य पत्र के अनुसार DLED द्विवर्षीय अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह में कम से कम 36 घंटे, देखिए पेज देखिए, इसमें कम से कम 36 घंटे तथा 2 वर्ष में कम से कम 80% तथा कक्ष में उपस्थिति दर्ज कराने आना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए इस बात को पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा मेन है। भारत के राजपत्र के अनुसार DLED द्विवर्षीय अभ्यर्थी, DLED जो 2 वर्ष कंपेयर है, तो मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ NIOS DLED को जो एक डाइट ऑफिस से DLED होता है। DLED द्विवर्षीय अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह में कम से कम 36 घंटे, 2 वर्ष में कम से कम 80% कक्ष उपस्थिति दर्ज कराना अति आवश्यक है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं क्या NIOS DLED के जो डाइट DLED है उसके समकक्ष हैं, तो देखिए यहाँ पर RTI लगा दी गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाया गया है। बिंदु नंबर 1 पर उन्होंने सूचना मांगी है, क्या NIOS DLED अभ्यर्थियों द्वारा भारत के राज्य पत्र तथा NCT द्वारा बनाए गए नियमों के बिंदु नंबर 2 को पूरा करते हैं? क्या NIOS DLED अभ्यर्थियों द्वारा भारत के राज्य पत्र तथा NCT द्वारा बनाए गए नियमों के बिंदु 2 को पूरा करते हैं? बिंदु नंबर 2 देखिए, बिंदु नंबर 2 क्या है? NIOS DLED तथा रेगुलर DLED किन किन बिंदुओं पर भिन्न है? तो पहले बिंदु नंबर 1 में उन्होंने पूछा है, सरकार से जवाब मांगा है उन्होंने, भाई आप कह रहे हो NIOS DLED को आप वरीयता दे रहे हो, NIOS DLED आप ये बताइए, NIOS DLED अभ्यर्थियों द्वारा भारत का राज्य पत्र NCT द्वारा बनाए गए बिंदु नियम 2 को पूरा करते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पर इन्होंने उठाया है, NIOS DLED तथा रेगुलर DLED को किन किन बिंदुओं पर भिन्न है? तो साफ पूछ ले रहे हैं यहाँ पर वो कैसे कैसे भिन्न है। अब यहाँ पर साफ पता चलेगा जब जवाब आएगा, तो किन किन बिंदुओं पर भिन्न है NIOS और DLED। बिंदु नंबर 3, NCT द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों और स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने फर्जी तरीके से NIOS DLED डिप्लोमा प्राप्त किया है? अब देखते हैं, ये दिलचस्प होगा कि इसका जवाब क्या आता है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अगर कई 150 से ज़्यादा रीट पहले से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर लगी हैं, अगर इस तरह से इसे चलता रहा तो हो सकता है कि जिस तरीके से यूपी में STET हो गया, सुपर टेट हो गया, तो कहीं इसका भी अंत सुपर टेट से ना हो। आपका क्या विचार है इस बारे में? अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।